Good morning to all of you. I hope you are fine. आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी वसंत भाग ए चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट जो प्रसंग है उसकी सह प्रसंग व्याख्या की थी और आज हम इसके बारे में जो पीछे वाला था थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक छोटी सी लड़की है 10-11 वर्ष की, वो चांद से तरह तरह की बातें करती है। कहती है कि चांद को बीमारी हो गई है, वो टेढ़े मेढ़े तिरछे नज़र दिखाई देते हैं और उन्होंने आकाश को अपना क्या मान रखा है, वस्त्र मान रखा है और सिर्फ क्या है अपना मुंह दिखाई दे रहा है और उस वस्त्र पर क्या है सुंदर सुंदर मोती जड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आज हम नेक्स्ट जो प्रसंग है वो करने जा रहे हैं। सेकंड जो प्रसंग है, देखो आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। तिरछे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तिरछे होते हैं टेढ़े टेढ़े। खूब है गोकी, गोकी यद्यपि, गोकी होता है यद्यपि जो कठिन शब्द है। वाह जी वाह, चांद को छोटी सी बच्ची कहती है वाह जी वाह। हमको बुद्धू, बुद्धू क्या होता है, मूर्ख या बेवकूफ। हमको बुद्धू निरा समझा है, निरा मतलब कंप्लीट, हमको क्या आपने बुद्धू समझ रखा है, आप समझते ही नहीं। जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले क्या लिखा, संकेत, ठीक है। वैसे ही हम जो हमारा सेकंड प्रसंग है हम क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। संकेत आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे और लास्ट वाली लाइन है उसको लिखते चले जाओगे। फिर हमने सेकंड नंबर पे क्या लिखा था, हमने लिखा था प्रसंग। प्रसंग हमने जो लास्ट वीडियो में किया था हम वही करेंगे, एक बार हम रिपीट करते हैं। हमने क्या प्रसंग लिखा था, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग ए में संकलित चांद से थोड़ी गप्पें जिनके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह से ली गई हैं और इनमें एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची है, वो चांद से बाल सुलभ बातें करती हुई नजर आती है। हमने प्रसंग ये करना है, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे हमने व्याख्या की थी, व्याख्या करेंगे। व्याख्या सबसे पहले हमने संकेत किया, फिर हमने प्रसंग किया, व्याख्या। व्याख्या देखो क्या बनती है इसकी, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। क्या है, कौन कह रहा है आप, एक छोटी सी 10-11 वर्ष की बच्ची है वो कहती है चांद से। देखो व्याख्या, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची चांद से बातें करते हुए कहती है, चांद से बातें करती हुई कहती है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। आप क्या है, चांद को कहती है कि आप कुछ तिरछे टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। क्या है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, जाने क्यों आप टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। खूब है गोकी यद्यपि, आप खूब है गोकी यद्यपि, यद्यपि क्या है, देखो यद्यपि खूब, फिर भी आप बड़े
सुंदर दिखाई देते हैं। आप फिर भी बहुत क्या है, सुंदर दिखाई देते हैं। वाह जी वाह, क्या चांद को कह रही है, वाह जी वाह, आप टेढ़े हैं फिर भी क्या है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आप बुद्धू मूर्ख, हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। आपने हम सबको मूर्ख या क्या होता है, बेवकूफ समझ रखा है। आपने हमको बिल्कुल क्या है, निरा क्या समझा है, बेवकूफ समझा है। आप समझते नहीं जैसे कि, आपको समझ नहीं आता क्या। आगे देखते हैं। आपको समझ ही नहीं आता क्या। आपको बीमारी है, आपको कौन सी बीमारी हो गई है आपको पता ही नहीं। आपको कौन सी बीमारी लग गई है। बीमारी में बड़ी की मात्रा, आपको कौन सी बीमारी लग गई है। आप घटते हैं तो घटते ही चला जाते हैं। क्या है, आप जब घटने स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या है, आप घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो फिर आपका आकार पूरा हो जाता है। आप समझते ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको कौन सी बीमारी लग गई है। हम सबको पता चल गया है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। बिल्कुल दुबले पतले दिखाई देने लग जाते हैं। बिल्कुल दुबले पतले दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका संकेत किया, फिर हमने क्या किया, प्रश्न किया कि कौन सी हमारी बुक है, कविता का क्या नाम है और इसके कवि का क्या नाम है। फिर हमने क्या की, व्याख्या की। एक बार देखो, हम रिपीट करें व्याख्या को। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने क्यों। एक छोटी सी बच्ची चांद से जब बातें करती है तो चांद से कहती है कि आप तिरछे टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। यद्यपि आप बहुत, फिर भी आप क्या है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आपने हम सबको क्या समझ रखा है, बिल्कुल निरा होता है, बिल्कुल मूर्ख ही समझ रखा है। आपको समझ नहीं आता क्या। हम सबको तो समझ आ गया है, बट आपको क्या है, समझ नहीं आता आपको कौन सी बीमारी लग गई है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, आप दुबले पतले दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, और नोट, कृष्ण पक्ष में चांद क्या है, बिल्कुल लास्ट जब जाता है अमावस तक तो क्या है, बिल्कुल दुबला पुतला दिखाई देने लग जाता है। अब हम इसकी क्या करेंगे, 4th नंबर पे विशेष। विशेष में हम देखो क्या, विशेष में क्या है, जो हमने इसमें
विशेष हैं उन्हीं बातों को इसमें से उठाना है। 4th नंबर पे जो हमारा विशेष आता है हम विशेष करेंगे। विशेष में क्या है, भाव यह है कि एक बाल सुलभ एक छोटी सी बच्ची ने चांद से गप्पे लगाई हैं। विशेष इस कविता में बाल शुल्भ चांद से बातें करती है। चांद को कहते हैं कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी लग गई है। चांद से कहती है कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी लग गई है। लग गई है। भाषा सहज और सरल है। भाषा सहज व सरल है और क्या है, भावनाकुल है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले प्रसंग रीड किया, हमने जो उसके कठिन शब्द थे उनको राइट किया, फिर हमने सबसे पहले क्या किया, संकेत में हमने जो प्रसंग है उसकी स्टार्टिंग और जो एंडिंग थी उसकी शब्द लिखे। फिर हमने क्या है, प्रसंग कहाँ से लिया गया है, हमारी कविता कौन सी है और कविता के कवि का क्या नाम है। फिर हमने व्याख्या की। व्याख्या में एक छोटी सी 10-11 वर्ष की बच्ची है, वो चांद से तरह तरह की बातें करती है कि आप कैसे नज़र आते हैं, आप हमारे को बिल्कुल बुद्धू समझते हैं और क्या है, आपको बीमारी लग गई है। और वो बीमारी क्या है, हम सबको तो समझ आ गई है बट आपको नहीं आ रही। आप घटते हैं तो बिल्कुल घटते चले जाते हैं। और क्या है, जब अमावस में जब चांद घटता है तो बिल्कुल घटता बिल्कुल दुबला पतला सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर हमने 4th जो हमारा पॉइंट बनाया वो क्या था, विशेष में क्या है, इस कविता में बाल सुलभ चांद से बातें करती है। चांद से कहते कि है आपको घटने बढ़ने की बीमारी लग गई है। भाषा सहज व सरल है और भावानुकूल है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। हमने सेकंड पर्सन के बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड देखो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो हमने सेकंड पर्सन किया उसमें क्या है, उसमें चांद को घटने की बीमारी थी और इसमें क्या है, बढ़ने की बीमारी बता रही है कि चांद को बढ़ने की बीमारी हो गई है। तो दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही, दम होता है सांस लेना, दम होता है सांस लेना, ठीक है। और नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही, बिल्कुल में क्या है, आधा ले आता है। बट यहाँ क्या है, जो शमशेर बहादुर सिंह की जो भाषा है उन्होंने अपनी अलग भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए क्या है, ले कैपिटल है, कंप्लीट है। गोल न हो जाएं, जब तक आप गोल ना हो जाएं तब क्या है, तक आप क्या है, बढ़ते ही चले जाते हैं बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने वाला है। मर्ज होता है
रोग या बीमारी हो जाना। हम देखो फर्स्ट सेकंड जो प्रश्न था हमने उसमें सबसे पहले क्या किया, संकेत। इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले संकेत लास्ट और जो फर्स्ट है उन अक्षरों को राइट करेंगे। सेकंड हमारा क्या बनता है फिर, प्रश्न। प्रश्न क्या आएगा आपको पता चल गया है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। प्रश्न क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग ए चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से उद्धृत की गई हैं और जिनके कवि क्या हैं, कौन हैं, शमशेर बहादुर सिंह। और इस कविता में कवि क्या, एक छोटी सी लड़की है जो चांद से क्या करती है, बातें करती है तरह तरह की, और चांद से कहती है कि आपने पूरे आकाश को अपना वस्त्र मान रखा है और आपका मुंह दिखाई दे रहा है, और चांद पर वस्त्र पर क्या है, तारे टिमटिमा रहे हैं। सेकंड जो प्रश्न पढ़ा था हमने उसमें वो छोटी सी बच्ची जब चांद से बातें करती है तो कह रही है कि आपको घटने की बीमारी हो गई है, और इस थर्ड प्रश्न है उसमें कहती है कि आपको बढ़ने की बीमारी हो गई है। तो क्या है, चांद को क्या कहती है कि बीमारी हो गई है। थर्ड प्रश्न है जो हम क्या करेंगे, व्याख्या। व्याख्या में देखते हैं हम छोटी बच्ची क्या कहती है। व्याख्या, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। छोटी बच्ची चांद से बातें करते हुए कहती है चांद से बातें करती हुई कहती है कि आपको बढ़ने की बीमारी हो गई है। बीमारी हो गई है, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं कि आप जब तक गोल ना हो जाएं तब तक क्या है, आप बढ़ते चले जाते हैं। बीमारी हो गई है जब तक आप मीन्स कौन, चांद से कहते कि जब तक आप गोल मटोल ना हो जाएं, गोल मटोल ना हो जाएं, जब तक आप क्या होता है, आप बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। तो क्या है, जब तक आप सांस नहीं लेते या रुकने का नाम नहीं लेते, आप जब तक रुकते नहीं, सांस या रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं है, बिल्कुल क्या गोल मटोल ना हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। मर्ज क्या है, ये आपकी बीमारी है जो सही नहीं या ठीक नहीं होने वाली है। आपकी यह बीमारी अर्थात क्या है, रोग। छोटी बच्ची क्या कहती है, आपका ये मर्ज जब तक नहीं खत्म होने वाला है, जब आप तक गोल मटोल ना हो जाए, ठीक नहीं होने वाला है। जब तक क्या ना हो जाए, आप कंप्लीट पूरे गोल ना हो जाए। तो क्या है, घटता जाता है जब चांद
तो क्या है वो बिल्कुल घटता जाता है। और जब शुक्ल पक्ष से वो क्या है कृष्ण पक्ष में आता है तो क्या होता है वो पूरा कंप्लीट होता है और क्या हो जाता है आसमान में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और जब वो घटता है तब क्या होता है अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो फिर हम अब इसका क्या करेंगे विशेष में क्या है, छोटी बच्ची चांद से बातें कर रही है, वो कहती है कि आपको बढ़ने की बीमारी लग गई है, आपको बढ़ने की बीमारी है। आप गोल मटोल नहीं हो जाते तब तक आप गोल मटोल नहीं होते तब तक रुकते नहीं हैं या सांस नहीं लेते हैं, तब तक सांस नहीं लेते हैं। गोल मटोल नहीं होते तब तक सांस नहीं लेते हैं। आप जब कंप्लीट हो जाते हैं तब क्या है आप रुक जाते हैं। भाषा सरल व सहज है। एक छोटी सी बच्ची की जो अंतर आत्मा है उसकी क्या है सुनहरे अक्षरों में क्या है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो हमने आज 2 स्टैंजाज करवाए आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको अच्छे से इसकी सहप्रसंग व्याख्या संकेत विशेष अच्छे से करना है। अगर आप समझ ना आए तो आप दोबारा समझ सकते हैं वीडियो को। और शॉर्ट क्वेश्चन हम सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको पोएम को अच्छे से पढ़ के आंसर स्वयं करने हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।